गौरी और कालू बड़े आराम से अपने घर में सो रहे थे। तभी गौरी चीख मार के उठ बैठती है। कालू जी, कालू, कालू जी। अरे गौरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? कालू जी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत बुरा। गौरी, ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया तुमने? कालू जी, हमारा जग्गू बड़ा हो जाता है। जग्गू को उस चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको चोरी के माल से बड़ा किया है। हमारा जग्गू हमसे नफरत करके हमें छोड़कर चला जाता है। कालू, कालू, मैं जग्गू के बिना नहीं रह पाऊंगी। गौरी, ये तुमने कैसा ऊट पटांग सा ख्वाब देख लिया है? हाँ कालू, ये हकीकत है। पता है, जब हमारे जग्गू को पता चलेगा कि चोरी के माल से बड़ा हुआ है हमारा जग्गू, हो सकता है जग्गू हमें छोड़कर चला जाए। अरे पगली कहीं की, ऐसे दिमाग खराब मत करो, चलो सो जाओ। सुबह हो जाती है। गौरी वैसे ही उदासी में अपना मुंह लटकाए बैठी थी। मम्मा मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। जाओ जग्गू बेटा। जग्गू चला जाता है। कालू, कालू, कुछ सोचो, कुछ करो। अगर ऐसा हकीकत में हो गया, जग्गू हमें छोड़कर चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? गौरी, फिर बताओ, हम जग्गू को कहाँ से लाकर खिलाएं? फिर गौरी कवि कालू को एक उपाय बताती है। बताओ कालू, कैसा उपाय है? हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो ऐसा ही करते हैं। हमारा काम धंधा हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं आएगा हमारा। फिर कालू कौवा एक स्पीकर लेकर एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षी सुनो, आज से मैं अपना एक स्कूल बना रहा हूँ। उसमें आप अपने बच्चे भेजना, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाएगा। तोते भैया, ये आवाज तो कालू कौवे की है ना? हाँ, मुझे भी आवाज कालू कौवे की लग रही है। अरे, क्या कालू कौवे ने पढ़ा हुआ है? इससे पहले तो कभी नहीं बताया। पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं कि कालू बचपन में स्कूल गया था या नहीं, लेकिन मेरे पिता तो मर गए थे, मैं तो मजदूरी पे चला गया था। हाँ, और मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई थी, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ पाई थी। वैसे रानो, हमारे जंगल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? अरे, वो स्कूल बन रहा है ना कालू कौवे का, वहाँ भेजेंगे हम अपने बच्चों को। हम नहीं पढ़ पाए, मगर हमारे बच्चे तो पढ़ लेना। हाँ रानो, मैं हरियाली से बात करके आता हूँ। ये कहकर मिठू तोता अपने घर हरियाली के पास चला जाता है। हरियाली, तुमने अभी सुना क्या कालू कौवा क्या कह रहा है? हाँ मिठू जी, मैंने सुना, वो स्कूल बनाने की बात कर रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं अपने छोटे मिठू को जरूर पढ़ाऊंगी। हाँ हरियाली, मैं जरूर पढ़ाऊंगा छोटे मिठू को। रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू और गुड़िया के पास जाती है। कुक्कू बेटा और गुड़िया, आज मैं आपका बैग लेने जाऊंगी, कल आपने स्कूल जाना है। अम्मा, स्कूल क्या करने जाना है हमने? गुड़िया बेटी, स्कूल जाओगी, आप पढ़ोगी, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाओगी। मगर मम्मा, मुझे तो सब कुछ करना आता है, घर के काम सारे आते हैं। गुड़िया, हर चीज घर के कामों में नहीं होती है, ठीक है ना? पढ़ाई का मतलब होता है इंसान अच्छे काम करता है, अच्छा शऊर मिलता है उसको। गौरी, मैं आ गया, इतना जोर जोर से बोला मैंने, जंगल के एक एक पक्षी के घर में आवाज गई होगी मेरी। कालू जी, अच्छा किया है, मैंने ये उपाय आपको अच्छी बताई है, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारा नाम भी नहीं आएगा। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह कालू कौवा अपनी कुर्सी सजाकर बाहर बैठ जाता है। आओ आओ, जिसने पढ़ना है आइए पढ़िए, अपने बच्चे भेज दीजिए। तोता अपना बेटा छोटा मिठू लेकर आता है और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को और गुड़िया को लेकर आती है। कवि भैया, मेरे बच्चे तो पढ़ा दीजिए। हाँ पढ़ा दूंगा, 5 रुपए एक की महीने की फीस है। कवि भैया, ये फीस तो बहुत कम है। हाँ, ये बच्चे मेरे अपने हैं, बस थोड़ी सी फीस लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगा। कवि, तुम इतने दयालु और इतने अच्छे पक्षी हो कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ऐसी दुनिया में तुम जैसे नेक पक्षी भी रहते हैं। हाँ, बस अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इनको बड़ा अफसर बना के छोड़ूंगा मैं। फिर तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। चलो बच्चों, अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम
नाम कुक्कू है और मेरा नाम गुड़िया है और मेरा नाम छोटा मिठू है। चलो 1 2 3 3 बच्चे आगे। चलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे। बोलो क्या पढ़ना चाहते हो? टीचर जी आप जो पढ़ा दे हम वो पढ़ लेंगे। नहीं टीचर जी। अरे क्या टीचर टीचर लगा रखी है? मुझे सर बुलाओ। मैं कोई कवि नहीं बल्कि कौवा हूँ। चलो बच्चों ये सारी बातें छोड़ो। कल की आपका होमवर्क पता है क्या? क्या है सर जी? आपने अपने अपने घर की अलमारी खोलनी है और अलमारी में जितने पैसे हो उठा कर आने हैं। हाँ ठीक है ये तो मैं कर लूँगा। हाँ मास्टर जी ये तो मैं भी कर लूँगी। मुझे भी पता है कि मम्मा पैसे कहाँ पे रखती। सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घरों में चले जाते हैं। गौरी काम हो गया मेरा काम। कालू जी कैसे काम को आपने मैनेज किया? गौरी मैंने सभी बच्चों को बोल दिया कि आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि अपने अलमारियों में से सारे पैसे लेकर आने हैं। शाबाश मेरा कालू बहुत अच्छा किया तुमने। बच्चे घर जाते हैं। कुक्कू भाई क्या आप मम्मा के पैसे जाकर मास्टर जी को दोगे? हाँ मास्टर जी ने मांगे हैं तो जाकर देने होंगे। ये होमवर्क है हमारा। कुक्कू और गुड़िया ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? इतना आहिस्ता भी क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा हम तो होमवर्क को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा मेरे बच्चे पढ़ने लगे हैं नजर ना लग जाए मेरे बच्चों को। अच्छा मेरे बच्चे मैं आपके लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। आप घर में ख्याल रखना अपना। ये कहकर मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है। कुक्कू भाई जल्दी से जाकर अलमारी खोले और फिर पैसे रख ले अपने बैग में। हाँ गुड़िया मैं पैसे तो उठा लूंगा मगर तुम मम्मा को नहीं बताना। हाँ नहीं बताऊंगी। आधे पैसे आप रख लेना बैग में आधे मैं रख लूंगी। इस तरह हमारा होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क नहीं करेंगे तो मास्टर जी बहुत मारेंगे। कुक्कू और गुड़िया अलमारी खोलते हैं। कुक्कू भाई इसमें तो बहुत कम पैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है इसमें तो। हाँ गुड़िया 10 रुपए मैं ले जाता हूँ। आप कल स्कूल की छुट्टी कर लेना। ठीक है कुक्कू भाई। फिर कुक्कू वो 10 रुपए लेकर अपने बैग में डाल देता है। उधर छोटे मिट्ठू ने भी अपनी मम्मा के पैसे चुरा लिए थे। अगली सुबह ही सुबह कुक्कू और छोटा मिट्ठू स्कूल चले जाते हैं। गुड़िया बेटी आप आज स्कूल क्यों नहीं जा रही? मम्मा मेरा होमवर्क नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही। गलत बात है। अब तक आप क्या करती रही हो? अपना होमवर्क क्यों नहीं किया आपने? मम्मा मैं होमवर्क कैसे करती जब होमवर्क वाली चीज ही नहीं थी मेरे पास। अब ये बहाने बनाना बंद कर दो। आपके पास कॉपी भी थी और पेंसिल भी। आपने होमवर्क नहीं किया तो ये आपकी गलती है। गुड़िया चुप करके अपना सर नीचे कर लेती है। चलो बच्चों दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो। कुक्कू बैग से 10 रुपए निकाल कर देता है और फिर 5 रुपए छोटा मिट्ठू देता है। ये ले सर जी मेरे घर में 10 रुपए थे और मेरे घर में सिर्फ 5 रुपए थे। हटो भूखे नंगे कहीं के। 15 रुपए का क्या बनेगा मेरा? पागल कहीं के 50-50 रुपए तो लेकर आते ना। सर जी मम्मा की अलमारी में यही थे। अगर अलमारी में यही थे बाकी और मांग नहीं सकते थे क्या? सर हमारे घरों में इतने पैसे नहीं होते। चलो जाओ आज के दिन मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मुझे ज्यादा पैसे नहीं देते। हाँ ऐसा करना कल भोजन लेकर आना मेरे लिए। तुम 2 मीठे फल लाना और फिर छोटे मिट्ठू तुम मेरे लिए बहुत सारे चने के दाने लेकर आना। ठीक है मास्टर जी हम कल आएंगे। ऐसा कहकर कुक्कू और फिर मिट्ठू तोता अपने घरों की ओर चले जाते हैं। कुक्कू बेटा क्या बात है आप क्यों इतने ज्यादा परेशान हो? मम्मा मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता है। मास्टर जी मुझे बहुत डांटते हैं। कुक्कू एक दिन में ऐसा कौन सा होमवर्क मिल जाता है ना गुड़िया कर पाती है और ना आप कर पाते हो। मम्मा होमवर्क बहुत स्ट्रिक्ट देते हैं मास्टर जी। ना जाने हमारा क्या बनेगा। कुक्कू थोड़ा सा पढ़ाई को तो मैं भी जानती हूँ। बताइए होमवर्क में क्या देते हैं मास्टर जी? मम्मा होमवर्क में मास्टर जी कहते हैं अपनी मम्मा की अलमारी में से पैसे ला कर दो और कहते हैं कुक्कू आज क्या बोला मास्टर जी ने? मम्मा आज वो बोल रहे थे कि कल 2 मीठे फल लेकर आना। ऐसा होमवर्क देते हैं वो हमें।
अरे ये क्या बदतमीजी है, पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ा कुछ नहीं रहा वो, बल्कि चोरी करना सिखा रहा है। हाँ मम्मा, कल मैं आपकी अलमारी से 10 रुपए लेकर गया था। कुकू, आपने ये क्यों गलत काम किया? आपको नहीं पता आपकी मम्मा ने चोरी करने से मना किया हुआ है। रानो चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर सीधा मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भैया, क्या आपको पता है छोटा मिट्ठू होमवर्क करके जा रहा है या नहीं? रानो, आज वो भी बहुत परेशान है, कह रहा था कि होमवर्क बहुत ज्यादा है, उससे नहीं हो पाएगा। तोते भैया, कोई होमवर्क नहीं है, इन बच्चों को होमवर्क के नाम पर हथियार बना रहा है वो कालू कौवा। वो चोर है, वो खुद चोर है, दूसरों को भी चोरियां ही सिखाएगा। रानो, ये क्या बात कर रही हो, सही से बताओ ना। फिर रानो तोते को सारी बात बता देती है। अच्छा, इसीलिए कल मेरे 5 रुपए गुम हो गए थे, ये मेरा बेटा लेकर गया था। फिर मिट्ठू तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को बुलाता है। बताओ बेटा, क्या क्या कहते हैं मास्टर जी? छोटा मिट्ठू भी सारी बात जो की तू जैसे गुड़िया और कुक्कू ने बताई वैसे ही बता दिया। रानो, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कालू कौवा मरेगा मेरे हाथ से। गुस्से में मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया उसके घर के बाहर चले जाते हैं। गोरी, आज तो बहुत मजा आया। कालू जी, कितने पैसे बने? गोरी, पैसे तो 15 रुपए बने, मगर हाँ, आज मैंने बच्चों को बोला घर से भोजन लाया करो, मीठे फल, गेहूं के बालियां, चनों के दाने। वाह वाह कालू जी, ऐसे तो हमारे जग्गू को कभी नहीं लगेगा कि वो चोरी के माल से पला है। हाँ गोरी, तुम बड़ी शातिर दिमाग हो। कव्वे, कव्वे जल्दी से बाहर आओ। हाँ कव्वे, जल्दी बाहर आओ। जाओ जाओ कालू जी, अब तो तुम मास्टर कालू जी हो, जल्दी बाहर जाओ। गोरी, तुम भी मेरे साथ चलो, अकेले जाने में मेरा मन नहीं लगता। हाँ हाँ, चलो चलो, एक साथ चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर आते हैं। चिड़िया, चिड़िया क्या बात है, बड़ी गुस्से में लाल पीली दिखाई दे रही हो। कव्वे, तुम मरोगे मेरे हाथ से, सीख जाओ, गलत काम करना छोड़ दो। अरे कौन सा गलत काम, एक तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ, हमारे बच्चों को चोरी करने का कहते हो है ना, बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हो। चिड़िया, मारो इस खबीस कव्वे को। चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों कौवा और कव्वे को खूब मारते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, जग्गू बेटा तुम ही आकर बचाओ हमें। मारेंगे, तुमको खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए इतना समय लगा रहे हैं और तुम उनको चोर बना रहे हो। मार मार के वो कालू कव्वे का पंख तक तोड़ देते हैं। अब बताओ, करोगे हमारे बच्चों की गलत तरबियत? ऐसे स्कूल में अपने बेटे जग्गू को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मिट्ठू तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मम्मा, कितना अच्छा लगा होगा मास्टर जी को जब उनके बुरे की सजा मिली होगी। गुड़िया बेटी, वो कोई मास्टर नहीं है, बल्कि एक चोर कालू कौवा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? रास्ते चाहे 1000 तलाश कर लो, बुरा काम बुरा ही रहेगा। बुराई के लिए कोई अच्छाई का रास्ता नहीं हो सकता।